आज चलेंगे हम लोग अकाउंटेंसी की तरफ। लास्ट हम लोग वीडियो में कॉस्टेशन और टैक्सेशन का एमसीक्यू हम लोग 2022 का कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चलेंगे अकाउंटेंसी की तरफ, अकाउंटेंसी 2022 की तरफ। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, तो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग मार्क्स तो समझ लेते हैं क्या है। बोला गया है इसमें एक्चुअली ये होता है 18 नंबर का एमसीक्यू होता है, ठीक है। 18 तो एमसीक्यू आपको देगा 1 मार्क्स का, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल हम लोग चलते हैं। बोल रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर कंपनी एक्ट 2013 इज 6% पर annum, 5% पर annum, 12% पर annum, 10% पर annum। बोला है जो कंपनी एक्ट में, जो नया कंपनी एक्ट है 2013, ठीक है, उसमें बोला है कॉल्स इन एडवांस जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 12%। इसका सही जवाब है आंसर नंबर सी, 12%। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में बोला गया है द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज इशू टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड। बोल रहा है कि इशू कैपिटल जो होता है, ऑथोराइज कैपिटल वो कौन सा पार्ट होता है जो पब्लिक को सब्सक्राइब के लिए दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहेंगे? इशू कैपिटल कहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है प्रेफरेंस शेयर गेट डिविडेंड एट। बोला प्रेफरेंस शेयर जो होता है उसका डिविडेंड क्या होता है? फिक्स रेट होता है, फ्लैक्चुएटिंग रहता है, या 10% होता है, या नन ऑफ दिस होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर का जो इंटरेस्ट जो डिविडेंड जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, जो उसके ऊपर ही लिखा रहता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर के सामने लिखा था 12%, 5%, वो फिक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन, ये और आया था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बोला है एक्सेस क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, या नन ऑफ दिस। बोला है जो हम लोग एक्सेस जो क्रेडिट बैलेंस होता है, जो कैंसलेशन जब हम लोग करते हैं शेयर का, उसको हम लोग क्या फॉरफीचर जो होता है, कैंसलेशन मीन्स फॉरफीचर। फॉरफीचर में जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज क्या है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या नन ऑफ दिस। तो एक्चुअली क्या है, शेयर होता है एक्चुअली पर्सनली होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना शेयर जो कैपिटल एप्लीकेशन जो होता है वो पर्सनल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पर्सनल अकाउंट होता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बोला है ऑथराइज कैपिटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट। जो ऑथराइज कैपिटल होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, वो किस डॉक्यूमेंट में होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, एंड नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। बोल रहा है फेस वैल्यू ऑफ फेस शेयर इज 100, रुपीज 19 is called up and rupees 8 is paid up. While forfeiting the share forfeiting amount will be credited by। अच्छा, क्वेश्चन को समझते हैं। बोला है शेयर का फेस वैल्यू कितना है आपका? 100 रुपया, मगर कॉल अप में बुलाया कितना गया है? 90 रुपये उसको हुआ है, ठीक है। 100 रुपया ऑथराइज कैपिटल था, फेस वैल्यू था 90 रुपये, उसको बुलाया गया है, मगर उसको मिला कितना? 80 रुपया है, वो पेड हुआ, पब्लिक उसको मिला, उसको पब्लिक से। तो बोला है जब आप फॉरफीचर शेयर करेंगे तो क्रेडिट कितना अमाउंट को क्रेडिट करेंगे? रुपीज 18 को हम लोग को लेके करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है द लेटेस्ट इंडियन कंपनी एक्ट वाज इनेक्ट इन द ईयर। बोला जो नया कंपनी एक्ट है वो कब हुआ? नया जो है पहले था 1956, अब आया है 2013। देखो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं। बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम इज, जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, कैपिटल लॉस होता है, या रेवेन्यू लॉस होता है। अच्छा, ये जो कैपिटल
सिक्योरिटी जो प्रीमियम होता है वो कंपनी का एक प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हुआ आपका 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए कैपिटल प्रॉफिट का सही जवाब है। उसके बाद चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ। द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर, जो करंट पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट होता है वो क्या होता है? ऑलवेज डेबिट बैलेंस, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, मे बी डेबिट और क्रेडिट, या ऑलवेज जीरो बैलेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो करंट अकाउंट क्या होता है वो कभी डेबिट भी होता है और कभी क्रेडिट भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। उसके आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ। बोला है हु इज नॉट बी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। इसमें से कौन सा जो पार्टनर है वो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं पकड़ा जाएगा? इंसॉल्वेंट पर्सन, एन एक्टर पर्सन, वुमेन, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है आपका इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का सही उत्तर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट और लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन। बोला जो प्रॉफिट और जो रिटायरमेंट हम लोग करते हैं उसमें जो रिवैल्यूएशन हम लोग जो करते हैं रिवैल्यूएशन, तो उसमें यदि लॉस या प्रॉफिट आता है उसको हम लोग किस रेशियो में तोड़ते हैं? बोला है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल रेशियो, या सेक्रीफाइस रेशियो। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तोड़ते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 12 की तरफ चलते हैं। बोला है द इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल नॉट विथड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस बाय द रिटायरमेंट पार्टनर एट विल बी एट। बोल रहा है जो पार्टनर जो हुआ रिटायरमेंट के टाइम में यदि वो उसका इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं कर रहा है तो एक्चुअली इंटरेस्ट किस बेसिस पे डिपेंड होता है? 5%, 6% बैंक रेट या 7% रेट। इसका सही उत्तर है आपका बैंक रेट पर डिसाइड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम 13 की तरफ। एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन द वैल्यू ऑफ मशीन हैज बीन इंक्रीज बाई 10 रुपीज 10,000 विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड इन द जर्नल। बोला है जब रिवैल्यूएशन हम लोग करते हैं उसमें यदि ये प्रॉफिट हुआ या यदि इसमें मशीन इंक्रीज हुआ ₹10,000, तो ₹10 इंक्रीज हुआ तो एक्चुअली हम लोग रिवैल्यूएशन में करने के समय हम लोग जनरल एंट्री में डेबिट किसको पकड़ते हैं? तो एक्चुअली हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट करके समझते हैं। बोल रहा है कि जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम लोग करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, तो इसमें बोल रहा है जब हम लोग कोई एसेट बढ़ता है तो हम लोग किधर लिखते हैं? बाय की तरफ लिखे हैं, बाय मशीनरी इंक्रीज किया है, कितना है? ₹10,000। तब इसका जब हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा? जनरल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो डेबिट हम लोग किसको किया है? मशीनरी को किया है। तो सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है जब जनरल पास को तो डेबिट किसको करोगे? तो हम लोग क्या करेंगे? किसको किया है ना? मशीन को। तो ऑप्शन देखो मशीनरी अकाउंट है तो इसका आंसर होगा क्या? मशीन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बोल रहा है ए, बी और सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1. We retire the new profit sharing ratio between A और B. बोल रहा है 3 पार्टनर था A, B और C। उसमें बोला है कि एक पार्टनर B रिटायर कर गया है तो न्यू रेशियो क्या है? तो रेशियो क्या था? 4:2:1। उसमें बोला कौन रिटायर कर गया है? B रिटायर कर गया है तो न्यू रेशियो क्या होगा? 4:1। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड
द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नन ऑफ दिस। ये भी है सेम, जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है वो भी नॉमिनल अकाउंट ही होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 की तरफ। बोल रहा है ए बी आर इक्वल पार्टनर, दे गेट टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, द इंडिविजुअल पार्टनर गेनिंग और सेक्रीफाई ड्यू टू चेंज द रेशियो, sacrifice due to change in ratio will be। ऑप्शन है ए गेन एंड बी सेक्रीफाई 1/5 ऑफ द शेयर, ए सेक्रीफाई एंड बी गेन 1/10 ऑफ द शेयर, ए गेन 3/5 ऑफ द शेयर एंड बी सेक्रीफाई 2/3 ऑफ शेयर, ए सेक्रीफाई 3/5 एंड बी सेक्रीफाई 2/3 ऑफ शेयर। इसको हम लोग वर्किंग नोट की तरफ समझते हैं, वर्किंग नोट करके हम लोग समझते हैं इसको। तो वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं। देखो सवाल में ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो बोला है दे आर इक्वल पार्टनर। इक्वल क्या है, बोला पार्टनर इक्वल है। ओल्ड रेशियो क्या है 1:1। अच्छा, न्यू रेशियो क्या बोला है, न्यू बोला है 3:2। तो हम लोग सेक्रीफाई रेशियो यदि हम निकालते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बोला गया है ओल्ड माइनस न्यू। तो ए और बी पार्टनर है, ओल्ड कितना है 1/2, इसका भी 1/2, माइनस न्यू कितना है 3/5 और 2/5। सॉल्यूशन करते हैं 10 5 6 ये आया 10 5 4। तो देखो एक्चुअली ये माइनस में आ रहा है, 5 - 6 कभी होता है तो नहीं हो रहा है, तो ये माइनस जा रहा है, तो हम लोग ठीक है। और ये क्या है -10। जो माइनस आता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे, और जो इक्वल आ रहा है मतलब प्लस में पॉजिटिव में आ रहा है उसको हम लोग क्या सेक्रीफाई बोलेंगे। तो देखो ऑप्शन में है प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर 1 देखो ए गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाई कर रहा है 1/5। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसका एक और ऑप्शन क्वेश्चन है, बोला है क्वेश्चन X and Y are equal partner of a firm and their profit were ₹10,000 and 20,000 respectively। ठीक है, दो पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है वो लोग, और कैपिटल क्या है 10,000 20,000 दिया है। फिर बोला है जेड was admitted as a new partner of 1/5 of share of profit the firm and Z bring ₹12,000 as a capital, therefore the total capital of the firm on the basis of Z capital। बोल रहा है जो कैपिटल जो है दो पार्टनर है उसका कैपिटल है 10,000 20,000, जो नया पार्टनर जो Z आया है वो कितना लिया है, उसका शेयर 1/4 शेयर लाया है, उसका कैपिटल कितना लिया है 12,000। तो बोला है उसके बेसिस पे पूरा फार्म का आपको उसका पूरा फार्म का कैपिटल निकालना पड़ता है। तो देखो जेड का शेयर कितना है, जेड का शेयर है आपका 1/4। ठीक है, तो उसका वो कैपिटल लाया कितना है, वो कैपिटल लाया है आपका हो गया 12,000। ठीक है, यदि फार्म का पूरा निकालने बोलेगा तो हम लिखेंगे फार्म कैपिटल इक्वल टू 12,000, रेशियो को रिवर्स कर देंगे 48,000 आया। ऑप्शन नंबर देखो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अच्छा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, इंडियन जो पार्टनरशिप एक्ट कब आया था, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा चलते हैं, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू गेट। बोला है जब पार्टनरशिप कोई डीड ना रहे, जो पार्टनरशिप कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो पार्टनर को क्या मिलना चाहिए, इक्वल शेयर प्रॉफिट इन इक्वल शेयर इन
प्रॉफिट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसको क्या मिलना चाहिए, बोला यदि पार्टनरशिप में कोई डीडी नहीं रहा तो पार्टनर को क्या मिलना चाहिए, इक्वल पार्टनर मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए, ये इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलता है, कमीशन कभी नहीं मिलता है, और इक्वल शेयर आता है, मगर क्या है ऑप्शन जो है बी जो है ये नहीं आता, कमीशन कभी नहीं दिया था, इसलिए ऑप्शन इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको आपको देना ही पड़ेगा, या एब्सेंट कोई एग्रीमेंट हो या ना हो, आपको देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इसके एक और ऑप्शन में है, बोला व्हाट इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉमिनल प्रॉफिट। बोला नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक उससे ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट की तरफ आते हैं। बोल रहा है अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड